रातों रात इंटरनेट पर एक फोटो वायरल होती है। तारीख 9 अप्रैल 2019। जगह हिमालय का मकालू बेस कैंप। इंडियन आर्मी की एक माउंटेनियरिंग टीम को बर्फ पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। 32 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े पैरों के निशान। ये किसी इंसान के नहीं थे और न ही किसी भालू के। आर्मी ने जब ये तस्वीरें ट्वीट की तो पूरे इंडिया में बहस छिड़ गई। क्या दुनिया की सबसे अनुशासित सेना एक काल्पनिक कहानी पर यकीन कर रही थी, या फिर उन्होंने सच में उस शैतान को देख लिया था जिसे हम यति या हिम मानव कहते हैं। सोचिए, अगर आप उस वक्त वहां होते, चारों तरफ मीलों तक फैली सफेद बर्फ, हाड़ कपा देने वाली ठंड, और अचानक आपके सामने बर्फ पर वो विशालकाय निशान उभर आए, तो क्या आप उसे विज्ञान की कसौटी पर परखेंगे या अपनी जान बचाकर भागेंगे? दोस्तों, दुनिया के एक कोने में इसे बिगफुट कहा जाता है, दूसरे में सैस्क्वैश और हमारे अपने हिमालय में यति या हिम मानव। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना किसी संपर्क के हजारों साल पहले अलग अलग महाद्वीपों में रहने वाले लोगों ने कैसे एक जैसे जीव का वर्णन किया। सबका कहना है कि वो 7 से 10 फीट लंबा है, पूरा शरीर घने बालों से ढका है, वो 2 पैरों पर चलता है, लेकिन उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं बल्कि एक डरावने शिकारी जैसी है। वो इंसानों से दूर रहना पसंद करता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो पहाड़ों में कपा देने वाली आवाज निकालता है। नेपाल और तिब्बत के बौद्ध मठों में आज भी यति की खाल और खोपड़ी होने का दावा किया जाता है। वहाँ के लामा और साधु इसे कोई जानवर नहीं बल्कि पहाड़ों का रक्षक मानते हैं। उनके लिए यह विज्ञान का विषय नहीं बल्कि उनकी आस्था और उनके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्या ये मुमकिन है कि हजारों सालों से अलग अलग संस्कृतियां एक ही झूठ बोल रही हैं, या फिर हकीकत यह है कि ये जीव इसी धरती का असली मालिक है और हम सिर्फ घुसपैठिए? हिमालय सिर्फ एक पहाड़ों की श्रृंखला नहीं है, यह रहस्यों का एक महासागर है। उत्तराखंड की ऊंची चोटियों से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों तक स्थानीय लोग इसे यति नहीं बल्कि बनमानुस या मिग्यूर के नाम से पुकारते हैं। यहाँ के लोगों के लिए यति कोई मिस्ट्री नहीं है बल्कि एक प्रेजेंस है जिसे उन्होंने पीढ़ियों से महसूस किया है। सिक्किम की लेपचा जनजाति यति को ग्लू कहती है। उनके लोकगीतों में बताया गया है कि ये जीव अमर है और बर्फ की उन चोटियों पर रहता है जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान वहां पहुंचते ही दम तोड़ दे। उनका मानना है कि यति का दिखना किसी अनहोनी का संकेत है। गढ़वाल और कुमाऊं के ऊंचे इलाकों में चरवाहे अक्सर बताते हैं कि रात के वक्त उनके मवेशी अचानक बेकाबू हो जाते हैं। उन्हें हवा में एक बहुत तेज मस्क जैसी बदबू आती है, जैसे किसी सड़े हुए मांस की होती है। वहाँ के बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि अगर कभी तुम्हें बर्फ पर बड़े निशान दिखें तो कभी उनका पीछा मत करना, क्योंकि यति अपने शिकार को बुलाने के लिए इंसानों की नकल यानी कि मिमिक्री भी कर सकता है। मेघालय और अरुणाचल के घने जंगलों में रहने वाली गारो जनजाति एक ऐसे ही जीव का जिक्र करती है जिसे वे मंदे बरुंग कहते हैं। उनके अनुसार यह जीव पेड़ों को उखाड़ने की ताकत रखता है। सोचने वाली बात यह है कि ये लोग वैज्ञानिक नहीं है, न ही ये इंटरनेट देखते हैं, फिर भी हिमालय के अलग अलग कोनों में रहने वाले इन लोगों के वर्णन में इतनी समानताएं कैसी हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई थी, या फिर ये उन अनुभवों का निचोड़ है जो हमारे पूर्वजों ने इन पहाड़ों की गोद में झेले थे? दोस्तों, जब हम सबूत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सबूत वो लोग हैं जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा। चलिए उन 3 सच्ची कहानियों की गहराई में चलते हैं जो आज भी लोगों की रातों की नींद उड़ा देती है। ये घटना 1970 के दशक की है। एक अनुभवी शिकारी जो हिमालय की रग-रग से वाकिफ था, एक दुर्लभ कस्तूरी मृग का पीछा करते हुए बहुत ऊंचाई पर चला गया। सूरज ढलने वाला था, तभी उसे लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो करीब 200 मीटर दूर एक विशालकाय साया खड़ा था। वो शिकारी कहता है, वो भालू नहीं था। भालू जब खड़ा होता है तो वो डगमगाता है, लेकिन वो जीव सीधा खड़ा था जैसे कोई इंसान। उसने चिल्लाकर मुझे डराया नहीं, बस वो मुझे गौर से देखता रहा। उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उस दिन मुझे समझ आया कि इस जंगल का असली मालिक मैं नहीं, वो है। द कैंपिंग नाइटमेयर। 2004 में एक शोधकर्ता की टीम हिमालय के दुर्गम इलाकों में कैंपिंग कर रही थी। रात के करीब 3 बजे टेंट के बाहर से भारी सांस लेने की आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जीव टेंट को सूंघ रहा है।
अचानक टेंट की पतली दीवार पर एक विशाल हथेली का दबाव पड़ा। वो हाथ एक सामान्य इंसान के हाथ से कम दोगुना बड़ा था। टेंट के अंदर मौजूद लोग जम गए थे। डर इतना था कि किसी ने टॉर्च जलाने की हिम्मत नहीं की। सुबह उठकर देखा तो टेंट के बाहर की जमीन पर न सिर्फ पैरों के निशान थे, बल्कि टेंट की रस्सी एक झटके में तोड़ दी गई थी। ऐसी ताकत जो किसी इंसान में होना नामुमकिन है। लद्दाख की वो डरावनी रात। लद्दाख के एक दूर दराज के गांव में पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि रात में घरों की छतों पर कोई भारी चीज चलती है। पुलिस ने इसे शरारत समझा और एक रात गश्त पर निकले, लेकिन जो उन्होंने देखा वो सरकारी फाइलों में कभी दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने अंधेरे में एक 8 फीट लंबे जीव को एक घर की दीवार लांघते हुए देखा। जब उन्होंने इसका पीछा किया तो वो जीव इतनी तेजी से पहाड़ी पर चढ़ गया कि पुलिस की जीप भी इसका मुकाबला नहीं कर पाई। वो कोई जानवर नहीं था, क्योंकि उसके चलने का तरीका लगभग इंसानों जैसा था। द ग्लोबल फिनोमेना। अगर ये सिर्फ हिमालय के लोगों का वहम होता तो ये कहानी भारत की सरहदों पर रुक जाती, लेकिन असलियत ये है कि इस जीव ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हजारों मील दूर अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट के घने जंगलों में भी लोग ठीक वही रिपोर्ट करते हैं जो हिमालय के शेरपा करते हैं। 1967 की मशहूर पैटरसन गिमलिन फिल्म में एक विशालकाय बालों से ढके जीव को चलते हुए दिखाया गया था। हैरानी की बात देखिए, हिमालय के यति और अमेरिका के बिगफुट के बीच हजारों किलोमीटर का फासला है। बीच में समंदर है, लेकिन दोनों का वर्णन 90% एक जैसा है। वही चौड़े कंधे, वही लंबी भुजाएं और वही भयानक चीख। रूस के काकेशस पर्वतों में इसे अलमास कहा जाता है। वहाँ के इतिहास में तो ऐसी भी कहानियां हैं कि एक मादा अलमास को पकड़ लिया गया था और वो सालों तक इंसानों के बीच रही। रूस के वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि यति की एक प्रजाति साइबेरिया के उन जंगलों में छिपी हो सकती है जहां इंसान आज तक नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के दूर दराज इलाकों में भी योवी नाम के एक जीव का जिक्र मिलता है। अब बड़ा सवाल, बिना किसी संपर्क के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग एक ही ब्लूप्रिंट पर आधारित जीव की कल्पना कैसे कर सकते हैं? क्या यह मुमकिन है कि हजारों साल पहले जब महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे तब ये प्रजाति पूरी दुनिया में फैल गई थी, या फिर ये कोई ऐसी चीज है जो आज भी इंटरडायमेंशनल रास्ते से हमारे बीच आती जाती है? दोस्तों, जब कहानियों का शोर बढ़ता है तो हमें विज्ञान की शरण में जाना पड़ता है, लेकिन यति के मामले में विज्ञान भी उलझ कर रह गया है। सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, 1951 में मशहूर पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के पास एक ऐसे पैरों के निशान की फोटो खींची थी जो यति के इतिहास में सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। वो निशान इतना साफ था कि उसमें अंगूठे और तलवे की बनावट साफ देखी जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि कोई भी जानवर बर्फ पर ऐसे निशान नहीं छोड़ सकता। 1970 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं ने जंगलों में ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिन्हें सियरा साउंड्स कहा जाता है। ये आवाजें किसी भी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाती। इसमें एक अजीब तरह की बोली सुनाई देती है, जैसे दो जीव आपस में बात कर रहे हों, लेकिन उनकी भाषा इंसानों की समझ के बाहर है। दोस्तों, नेपाल के खोंगजुंग और पांगवोचे मठों में यति की खोपड़ी और हाथ के अवशेष रखे होने का दावा किया जाता है। जब इन अवशेषों की जांच की गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ सैंपल्स में ऐसे डीएनए मिले जो 80% भालू के थे, लेकिन 20% ऐसे थे जो अज्ञात जीव के थे। 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ब्रायन साइकस ने यति के बालों के सैंपल्स का डीएनए टेस्ट किया। उन्होंने जो पाया उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने बताया कि ये डीएनए एक ऐसे प्राचीन ध्रुवीय भालू से मिलता है जो 40,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर वो सच में एक भालू ही है तो वो 2 पैरों पर मीलों तक कैसे चल सकता है? भालू सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही खड़ा हो सकता है, और वो भालू इन इलाकों में क्या कर रहा है जहाँ उसके खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है? यहाँ विज्ञान 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तरफ वो जो कहते हैं कि ये सिर्फ मिस आइडेंटिफिकेशन है, दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि ये एक मिसिंग लिंक है, इंसान के विकास यानी कि एवोल्यूशन का वो हिस्सा जो शायद जंगलों में ही रह गया और आज भी हमसे छुप कर रह रहा है। अब एक ऐसा सवाल जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है, अगर ये जीव इतना विशाल है, इसकी तादाद इतनी है कि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो फिर आज के दौर में जहां हर हाथ में कैमरा और आसमान में सैटेलाइट्स हैं, हमें इसकी एक भी फोटो या वीडियो क्यों नहीं मिलती? वैज्ञानिकों का एक ग्रुप मानता है कि यति कोई साधारण जीव नहीं है,
वो एक एपेक्स प्रीडेटर है जिसके पास इंसानों से कहीं बेहतर इंद्रियां हैं। वो हमें तब देख लेता है जब हम इसके इलाके में कदम रखते हैं, जबकि हमें उसकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। वो जानता है कि कैमरा क्या है, वो जानता है कि इंसान के पास हथियार हैं। वो छुपने में उतना ही माहिर है जितना एक साया। दोस्तों, एक बहुत ही डरावनी थ्योरी ये है कि यति और बिगफुट जैसे जीव इंफ्रासाउंड पैदा कर सकते हैं। ये ऐसी आवाज़ होती है जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा दिमाग महसूस जरूर कर सकता है। जब बाघ दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ में इंफ्रासाउंड होता है जो शिकार को एक पल के लिए सुन्न कर देता है। क्या यति भी यही करता है? क्या यही वजह है कि जब लोग उसके करीब होते हैं तो उन्हें अचानक एक डर का एहसास होने लगता है? दोस्तों, हिमालय में ऐसी हजारों गुफाएं हैं जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि यति जैसी चीज़ें इंटरडायमेंशनल हैं। वे तब तक नहीं दिखते जब तक वो खुद न चाहें। ये बात सुनने में साइंस फिक्शन लग सकती है, लेकिन उन लोगों से पूछिए जो अपनी आंखों से उसे गायब होते देखने का दावा करते हैं। अक्सर यति की जो भी फुटेज आती हैं वो धुंधली होती हैं। लोग इसे मजाक में ब्लॉब स्क्वैच कहते हैं। दोस्तों, यति का डर उसकी शारीरिक ताकत में नहीं है। यति का असली डर इस बात में है कि वो वहाँ मौजूद है और आपको देख रहा है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। तो दोस्तों, हमने सबूत देखे, हमने विज्ञान को सुना और हमने उन लोगों के खौफ को महसूस किया जो मौत के मुंह से वापस आए हैं। अब सवाल यति के अस्तित्व का नहीं है, सवाल हमारा है। इतिहास गवाह है कि इंसान जिस चीज़ को समझ नहीं पाता या तो उसे भगवान बना देता है या उसे कहानी कहकर खारिज कर देता है। यति शायद कुदरत का वो आखिरी पर्दा है जिसे हटाना हमारे बस में नहीं है। अगर कल सुबह विज्ञान ये साबित कर दे कि यति सच में है तो क्या होगा? हमारी पूरी समझ ही बदल जाएगी। हमें ये मानना पड़ेगा कि हम इस धरती के सबसे विकसित जीव नहीं हैं। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे बेडरूम की खिड़की के बाहर उन अंधेरे जंगलों में कोई ऐसा है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। हो सकता है कि यति सिर्फ एक जीव ना हो सकता है कि वो हमारी उस पुरानी याद का हिस्सा हो जब हम खुद जंगलों में रहते थे और अंधेरे से डरते थे। वो हमारे भीतर का वो डर है जिसे हमने कभी खत्म नहीं किया। तो अगली बार जब आप पहाड़ों की उन शांत वादियों में हो और अचानक आपको महसूस हो कि हवा का रुख बदल गया है या आपको अपने पीछे भारी कदमों की आहट सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वो सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, शायद यति आपको ढूंढ चुका है। दोस्तों, क्या आप अब भी इसे सिर्फ कहानी मानेंगे? शायद आपके लिए ये एक रहस्य हो, लेकिन उन हजारों लोगों के लिए जो उन बर्फीली चोटियों पर रहते हैं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। विज्ञान आज नहीं तो कल उनका जवाब ढूंढ ही लेगा, लेकिन तब तक ये रहस्य उन गुफाओं और बर्फ की चादरों के नीचे सुरक्षित है। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है? क्या यति वाकई हमारे विकास एवोल्यूशन का कोई खोया हुआ हिस्सा है, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की एक उपज है जो अकेलेपन और अंधेरे में पैदा होती है? क्या आपने कभी पहाड़ों में कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जिसे आप आज तक साझा नहीं कर पाए? अपनी राय और अपनी कहानियां कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स न सिर्फ हमें बल्कि इस रहस्य को समझने वाले हजारों लोगों को नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपको ये डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें रहस्यों और थ्रिलर कहानियों में दिलचस्पी है। और हाँ, अगर आप हमारे इस सफ़र में आगे भी जुड़ना चाहते हैं और दुनिया के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को बारीकी से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली एक रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।